सीसीआर और एसटीआर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सीसीआर होती है काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट है जो सभी बैंक्स को फाइल करनी पड़ेगी अगर आपको जाली यानी कि काउंटरफिट करेंसी देखने को मिलती है। पीएमएलए 2002 में या फिर केवाईसी एएमएल सीएफटी की जो गाइडलाइंस है, मास्टर डायरेक्शंस है, उसमें इसका प्रावधान दिया गया है। एंड देयर इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द एफआईयू आईएनडी फ्रेमवर्क। सो जितने भी बैंक ब्रांचेज हैं, चेस्ट ब्रांचेज हैं, एटीएम्स हैं, एक्सचेंजर्स हैं, तो अगर उनको जाली करेंसी मिलती है तो ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जैसे ही कोई काउंटरफिट नोट मिलता है उसे इंपाउंड करो एंड उसको रिपोर्ट करो विद इन 7 days ऑफ फाइंडिंग द काउंटरफिट करेंसी। सो प्रोसेस ये कहता है कि काउंटरफिट नोट को इंपाउंड कर लो, जो टेंडर है उसको एक एक्नॉलेजमेंट दे दो और आरबीआई की काउंटरफिट नोट गाइडलाइंस के हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। लोकल पुलिस अथॉरिटीज को और आरबीआई इशू डिपार्टमेंट को डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो और इलेक्ट्रॉनिकली सीसीआर को फाइल कर दो विद द एफआईयू आईएनडी। अब बात करते हैं एसटीआर यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में। तो जब भी कोई आपको ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या पैटर्न दिखता है जहां पर सस्पिशन हो, उसे साथ के साथ रिपोर्ट करना पड़ता है और इसके लिए बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप अगर ना भी हो तो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई कस्टमर आया और आकर कहता है मेरे पास 10 करोड़ पे है लेकिन मैं इस तरह से जमा करवाना चाहता हूं कि किसको शोकेस ना हो, तो वो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। आपको उस ट्रांजैक्शन या फिर गोइंग टू बी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी दस्तावेजों को अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्टिंग विद इन 7 days करनी पड़ेगी टू द एफआईयू आईएनडी। एंड मेक श्योर करना होता है कि और किसी को इस डिटेल के बारे में ना पता लगे एक्सेप्ट द बैंक अथॉरिटीज। अब सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के काफी एग्जांपल्स हो सकती है, लाइक बल्क में कैश डिपॉजिट हो गया या इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, प्रोफाइल के हिसाब से ट्रांजैक्शंस मैच नहीं कर रही, डोरमेंट अकाउंट्स का हैवी ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एंड सो मेनी। इट कुड बी रिलेटेड टू द कैश रिलेटेड एसटीआर और वायर रिलेटेड एसटीआर, ट्रेड बेस्ड एसटीआर या अकाउंट बेस्ड एसटीआर। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है। मान लो कि ब्रांच मैनेजर को कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगी तो वो खुद रिपोर्ट नहीं करेगा, वो रिपोर्ट करेगा प्रिंसिपल ऑफिसर को, नोडल ऑफिसर को। एंड प्रिंसिपल ऑफिसर फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाएगा, छानबीन करेगा एंड पता करेगा कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। एंड फिर इलेक्ट्रॉनिकली एसटीआर को फाइल कर दिया जाएगा विद एफआईयू आईएनडी। एंड ध्यान रखिएगा कस्टमर को डिस्क्लोज नहीं करना होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए जेएआईबी एंड केवाईसी एमएल का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अभी के भी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। हैप्पी लर्निंग।